राजधानी रांची से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। जेएलकेएम पार्टी के जो सुप्रीमो है माननीय डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो विधानसभा में उनकी एंट्री हो चुकी थी और वो वोट भी देके बाहर निकल चुके हैं। जो ही वो वोट डाले और बाहर निकले तो फिर वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं वो बात सुनाने वाला हूं, उनके बयान में सुनाने वाला हूं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि आज 18 जून है, राज्यसभा का चुनाव आज ही हो रही है, लगभग 15 राज्यों में चल रही है, जिसमें झारखंड भी जो है वो शामिल है और 2 सीटों पर चुनाव हो रही है, जिसमें प्रत्याशी 3 उतारे गए हैं। जो महागठबंधन की तरफ से 2 है और फिर निर्दलीय 1 है परिमल नाथवानी जी, लेकिन एनडीए की तरफ से उनका समर्थन है और फिर लोग समर्थन जता रहे हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन वोट देने की जो एक सिलसिला है वो अभी तक चल ही रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि आप तक ये वीडियो पहुंचे तो वोटिंग का जो एक सिलसिला है वो खत्म हो जाए और काउंटिंग की सिलसिला जारी हो और फिर रिजल्ट निकलकर सामने आए, क्योंकि परिणाम भी आज ही निकलकर सामने आनी है। तो देखिए, विधानसभा में जब वो पहुंचे तब वो मीडिया बैठ में कई ऐसे तरीके से वो बयाने दिए हैं। लोग कई ऐसे तरीके से जानना चाहते थे कि वो किनके तरफ हैं। वो वैद्यनाथ राम जी की तरफ जो जेएमएम से है वो उनकी तरफ है, प्रणब झा जी जो कांग्रेस है उनके तरफ है, फिर परिमल नाथवानी जो निर्दलीय है लेकिन भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं तो उनके तरफ है। लेकिन लोग मोटा मोटी ये पकड़ लिए हैं कि वो परिमल नाथवानी की तरफ से जो है वो और उन्हीं को वो वोट दिए हैं। हालांकि सार्वजनिक अभी तक नहीं किए हैं, मामला क्या है क्या नहीं है वो आगे पता चलेगा। लेकिन बार बार वो वही कह रहे हैं कि जो हमें दिल्ली में संपर्क करा दे और सेटल करा दे। हालांकि सेटल मतलब ये नहीं है कि वो वहां जाके रहने लग जाए, जो काम करवाने की जो है वो प्रक्रिया शुरू करे, क्योंकि कई ऐसे काम दिल्ली से भी होता है तो वहां से काम करा दे। बाकी इस बार झारखंडियों के हित में झारखंडी के लिए वोट दिए हैं, तो इन सब सारी चीजों पर बात करते नजर आए हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, आप लोगों के सामने मैं वीडियो रखूंगा कि वोट दे चुके हैं वो, उसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। किसके खाते में आपका ये 1 वोट गया है? देखिए, हमारा वोट झारखंड को गया है, झारखंड के विजन को गया है, झारखंड के डेवलपमेंट को गया है। अंदर आप गए, पहली बार आपने वोटिंग की। एक तो कैसे वोटिंग होती है आपको? सामान्य सी, जैसा पंचायत चुनाव में होता है, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड के चुनाव में जिस प्रकार से होता है, एक पत्र मिलता है, उसको मोड़ना है, फिर डालना है। और माहौल कैसा था अंदर के लोगों से? आपने मिला? गंभीर मुद्रा में है, सभी संशय में है कि क्या होगा नहीं होगा। सभी जो खेमा है जहाँ जो बैठे थे, हम सबके पास गए हैं, तो हम तो भाई इंडिपेंडेंट, हम कहीं जा सकते हैं। किससे मुलाकात हुई? क्योंकि अंदर से तो हर कोई दावा करके गया कि जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो खेमा था, हाँ, उसमें एक मिजाज ठीक ठाक था। हाँ, बाकी हाँ, उनके मैंने एक सामान्य उनका व्यवहार था। बाकी थोड़ा सा सभी चिंतित थे। सभी चिंतित, मतलब एनडीए जो जीत का दावा कर रही है, दोनों चिंतित हैं, अंदर में दोनों चिंतित है। तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि मेरा वोट जीतने वाले को जा रहा है। हमें लग रहा है, क्योंकि हमने बड़ा सोच विचार करके मत दिया है, तो हमें लगता है कि हमारा प्रथम वरीयता जिसको हमने किया है वो विजय हो जाएंगे। दिल्ली से संपर्क आप चाहते हैं? किन मायनों में दिल्ली से संपर्क? भी चाहेगा, इकलौता विधायक हैं। आज साल भर से वीडियो नहीं है हमारे क्षेत्र में, कई पदाधिकारी नहीं है, कई योजनाएं नहीं है। आप भी जानते हैं, डुमरी में अगर एक फोड़ा फुंसी होता है तो न्यूज में आता है, एक कोई भी छोटा सा मैटर हो तो होता है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई वहाँ हमारा कोई माने संपर्क हो, जहाँ हम योजनाएं बढ़िया से ले जा सके, बढ़िया से काम कर सके। तो ये कोई भी चाहेगा। तो संपर्क आपसे किसी ने किया था एनडीए इंडिया खेमे? देखिए, दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से हमसे बातचीत हुई थी और हमसे अपील ही किया गया था कि आप सोच विचार करके हमारा ऑफर वगैरह ऐसा दिया गया? देखिए, ऑफर पे हम नहीं, ऑफर मतलब आगे के भविष्य को लेकर ऑफर? हाँ, भविष्य की चर्चा थी, लेकिन ऑफर वर्तमान में ऑफर क्या कहा गया भविष्य की चर्चा में? साथ चलेंगे, आगे फायदा होगा। हाँ, आगे राजनीतिक फायदा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख लिए है और इस वीडियो में आप लोगों को ये पता चला कि वोट देकर वो बाहर तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख ली है और ये वीडियो में आप लोगों को ये पता चला कि वो वोट देकर बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलने के बाद वो यही कह रहे हैं कि मैं उन्हीं को वोट किया हूं जो झारखंडियों के हितों को समझते हैं,
झारखंडियों के लिए काम करते हैं, या एक तरीके से कहा जाए तो ये पूरा जो एक समीकरण है, मेरा अपना मतलब जो एक तरीके से मैं सोच रखा था, उस सोच को दर्शाते हुए मैं वो वोट किया हूँ। और वोट किनको किया हूँ वो आगे आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी मैं उन्हीं को वोट किया हूँ जिनकी चांसेस ज्यादा लग रही है कि सभी के लिए वो काम करे। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन लोग ये जानना चाह रहे थे, काफी उत्सुक थे और काफी लोग ऐसा सोच रहे थे कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जेएलकेएम पार्टी के जो सुप्रीमो है, चूंकि वो किन्हीं के दबाव में आएंगे नहीं, क्योंकि किन्हीं पार्टी से वो ज्वाइन नहीं है, वो पार्टी खुद का अपना पार्टी उनका है और पार्टी के सुप्रीमो भी है, तो फिर किनके तरफ से दबाव नहीं पड़ेगी। वो इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र तरीके से होकर के वो मतलब वोट करेंगे। अब उनका वोट गुप्त रखा जाए, पर्सनल रखा जाए, प्राइवेट रखा जाए या फिर सार्वजनिक किया जाए, वो तो आगे आने वाला वक्त ही जो है वो तय करेगी कि आखिर में जो वो वोट दिए हैं वो किनको वोट दिए हैं। और लोग जो सोच रहे थे, लोग जो एक तरीके से कहा जाए आकलन लगा रहे थे, क्या वो उस चीज में खरा उतर पाए हैं, या लोगों की एक जो सोचने की क्षमताएं थी, जो लोग सोच रहे थे यही सोच रहे थे और वो चीजें सही हो गई है। तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आगे जब रिजल्ट आएगी तो वो रिजल्ट भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन बातें आप लोगों ने सुन लिए हैं कि मैं किनको वोट किया हूँ, किनको वोट जो है वो नहीं किया हूँ, आप लोगों ने समझ लिए हैं। इनका ये भी कहना है कि वहां पर खुश मिजाज जो दिखे, वो जो एक खेमा लगाए हुए थे मुख्यमंत्री की तरफ से, वो लोग दिखे हैं। एनडीए के लोग काफी टेंशन में नजर आ रहे थे, चेहरे से ही, हाव भाव से ही पता चल रहा था। लेकिन बहरहाल जो भी है, 2 सीटों पर चुनाव हो रही है, 3 प्रत्याशी हैं, देखते हैं इनकी विजेता होती है, कौन 2 सीट लेकर के आते हैं और फिर कौन एक जो कैंडिडेट है वो हारते हैं। वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।